और पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पूरे देश में जिक्र चल रहा है कि साहब राजकोट का, जबलपुर का, दिल्ली का एयरपोर्ट का छज्जा गिर गया साहब, कैनोपी गिर गया साहब। चलिए गिर गया होगा, ये बारिश तो इटली के अंदर भी जाम लगा देती है। मोदी इसकी सरकार को ही क्यों घेरने पर तुले हो? वो मनोज तिवारी अपने बिहार का एरिया तो देख नहीं रहा है, बनारस में भी पढ़ा लिखा उसका एरिया तो देख नहीं रहा है कि वहाँ जलमग्न हो चुका है, लेकिन दिल्ली में विग लगा करके खड़ा है कि देखिए केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया है। अरे भाई मेरे, थमा रहे, बारिश के आगे कौन टिक रहा है? हाँ, व्यवस्थाओं में कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो बताने लगे साहब नेहरू के साहब हुआ, नेहरू के समय में बना था। धड़ाक दिन राजकोट का जी इधर आदर का गिर गया, वहाँ मोदी जी ने उद्घाटन किया था कुछ टाइम पहले। अरे तो नेहरू जी की गलती क्या है और मोदी जी की गलती क्या? वो ठेकेदार जो हैं, दरअसल जब वो मध्य प्रदेश के अंदर मूर्तियाँ गिरा देते हैं, जब वहाँ पर नवयुग कंपनी को आप काम दे रहे हैं, वहाँ पर पिलर्स गिर जाते हैं, बिहार के अंदर 11 दिन में 5 पुल गिर जाते हैं। दरअसल ये गुजरात की कंपनी और बाकी जो कंपनी, इनके अंदर बागड़ बिल्डर चोर उचक्के छुपे हुए हैं भाई। आपको दरअसल टेबल के नीचे बड़ा मोटा मिल जाता होगा, आप उन्हें काम दे देते हैं, जबकि काम का आपको मालूम है कि जो टनल में जो है फंस गए थे मजदूर, उसी कंपनी को जो है महाराष्ट्र में मिला हुआ था, उसने वहाँ पर वो गिरा। खैर लंबी बात ना करके छोटी बात बता रहा हूँ, जिसको मौका मिलता वो चोरी करता। मैं आपसे ये बताने आया हूँ कि ये टनल गिर गया, उस टनल में फंस गए यार, पुल गिर गए यार साहब, ये हो गया यार वो हो गया। आप ये बताइए, मोदी जी की सरकार में हमले भी हो रहे हैं, आरक्षण पर भी बहस हो रही है। अभी पिछले दिनों किसान भी बैठे थे कई साल तक, फ्लक्चुएशन भी हो जाता है शेयर बाज़ार में। अडानी गेट भी जो था वो अडानी से संबंधित वो भी हो जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें क्यों आ जाती हैं? और फिर भी वो देश में सबसे बड़ी पार्टी क्यों है? कभी सोचा आपने? राहुल गांधी, आपका मैनिफेस्टो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन लोग पसंद इतना ज़्यादा क्यों नहीं कर रहे कि ये 240 सीटें आपकी हो जाती कांग्रेस की? 100 भी पार नहीं कर पाए। कुछ जगह तिकड़मबाजी करके, जातीय समीकरण पैदा करके आपने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है। एनडीए सरकार को, मोदी जी की सरकार को मोदी जी की बहुमत सरकार को, बीजेपी को बहुमत से नीचे भी ले आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 240 सीटें तो कम नहीं होती हैं। क्या वजह है? आंध्र प्रदेश में इतनी सीटें आ जाती हैं, उड़ीसा के अंदर इतनी सीटें आ जाती हैं, बिहार में इतनी सीटें आ जाती हैं, उत्तर प्रदेश से भी सूपड़ा साफ नहीं होता है पूरी तरह से, नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। तो क्या वजह है? इसके बारे में भी कभी जानने की कोशिश की? ये ऐसा हो रहा है दोस्तों जैसे जख्म तो है नाक पर और मरहम कान पर लगा रहे हैं आप। मरहम तो राहुल गांधी का ठीक है, वो वाकई बात करते हैं कि आम आदमी के बारे में होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी की सरकार में उनके वोटर्स में 1-1.5% का, 0.5% का जो है कमी होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ज़्यादा बड़े नेता बन गए होंगे, ख्याति में, मोहब्बत में, प्यार में, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट तो कम नहीं मिल रहा भाई। तो कभी वजह सोची है आपने कि इतने घोटाले, इतने महाघोटाले, इतने आरक्षण, इतने जो है यात्राएं, किसानों का शेयर बाजार नीचे आ जाता है, चोरियां खुलेआम पकड़ी जाती हैं साहब, मैं तो इतना बता रहा हूँ आप, और विपक्षी नेताओं की सरकार भी खुलेआम गिराई जाती है, और विपक्षी नेताओं को चीफ मिनिस्टर सहित जेल भेज दिया जाता है। उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों में, यहाँ के वोटर्स का खून में उबाल नहीं आता। ये उबाल तो पहले बहुत जल्दी आ जाया करता था, चाहे महाराष्ट्र का एक बूढ़ा आके दिल्ली में नक्शेबाजी कर जाए, हंगामा हो, अरे ईमानदारी की बात है, मैं हूँ अन्ना, मैं हूँ अन्ना। ठीक है, तो अन्ना बना रहे, वो बनाकर चला गया बेवकूफ़, सबका आया ही नहीं 10-12 से, कहाँ है मालूम नहीं। तो वीपी सिंह ने सरकार गिरा दी, इंदिरा जी की सरकार गिरा दी, तो वो लोग कौन थे और ये लोग कौन हैं? अभी ये है वजह। देखिए वही लोग हैं, वो भी लोग यही थे, ये भी लोग वही हैं। थोड़ा सोचने समझने में फ़र्क आया। 3 घंटे की फिल्म नहीं चलती, अब 1.5 घंटे की चलती है। बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं देखते आप, भाग जाते हैं, रील में ज़्यादा जाते हैं आप। ये तो प्रकृति का नियम है, बदलाव। लेकिन एक चीज़ जो भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ रखी है, वो मैं आपको बताना आया हूँ कि जिसकी वजह से तीसरे टर्म में भी भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिल गई। देखिए, इस देश के अंदर 100 बरस ले लीजिए, 5000 बरस ले लीजिए, आप एक बात देखेंगे कि धर्म के प्रति हर एक आदमी बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। आप ये देखिए, एक तांत्रिक आकर के किसी भी सेठ को लूट के चला जाता है। वो जो हरियाणा के अंदर एक डेरा सच्चा सौदा, उसके आश्रम के अंदर IAS PCS बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता अपनी बच्चों को छोड़वाते थे। क्यों? चूँकि वो दिमाग को हिप्नोटाइज कर देता कि मैं ईश्वर से, भगवान से तुम्हारा ये काम करा दूंगा।
हमने देखा है। तो जब एक जाहिल आदमी, तांत्रिक आदमी, एक मुझे कहना पड़ेगा चूँकि अब तांत्रिक कह दिया मैंने, सौदा उसको आश्रम वाले को, तो मुझे मजबूरन मुसलमानों के जो वो होते हैं मज़ार, वहाँ जो बहुत मोटे पेट का मुजाबिर बैठा, उसका भी नाम लेना पड़ेगा। संख्या उसकी भले कम हो लेकिन हैं वो भी इसी लाइन में ही। तो इन लोगों के जो ज़बरदस्त ताल्लुकात बन जाते हैं। एक मरतबा की बात बताऊँ मैं आपको, मैं दिल्ली से आगरा की तरफ चला, वहाँ मथुरा में एक जगह है, मैं नाम नहीं बताऊँगा, भावनाएँ आहत हो जाती हैं। राहुल गांधी के खिलाफ भावनाएं आहत हुई, हर जगह मुकदमा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का आदमी, इसलिए नाम नहीं बता रहा। तो वहाँ पर एक वो हैं बहुत बड़े, मैं वहाँ गया, पता चला वीडियोकॉन का मालिक इनका भक्त है। पर तू तो पढ़ा लिखा आदमी है, अमेरिका में तेरी कंपनी है, दुनिया भर में तेरा कारोबार, अब तो शायद कम हो गया, तू भी इसका भक्त बन गया। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि ये लोग हिप्नोटाइज कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो दरअसल धर्म के रथ पर सवार होकर आई। कितना भी नशा उतार ले राहुल गांधी, कैसे भी मैनिफेस्टो लिया, ये बात आएगी नहीं, चूँकि ये हिंदी पट्टी के लोग और ये ज़्यादातर लोग जो हैं हिंदुत्व में ज़्यादा विश्वास करते हैं। पहले जब वोट देने जाते थे आप 10-15 साल पहले, ईमानदारी से सोच के बताइए, ये विश्लेषण है, खबर नहीं है। जब वोट देने जाते थे, नहीं साहब इंदिरा जी ने जो है भ्रष्टाचार किया है, नहीं राजीव गांधी ने भ्रष्टाचार किया है, नहीं साहब पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह चुप ही रहते हैं। ये हमारे मुद्दे होते थे। आज क्या होता है, पहले तो जाता था वोट डालने, पार्टी को हराने, आज एक दुश्मनी पर उतरता है। वोटर नहीं है वो एक धार्मिक पशु बन करके एक दुश्मनी निकालने आता है। उसके एक्सप्रेशन देखिए आप। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, मुस्लिम लीग को वोट दे दो, सब पार्टियां, लेकिन वोट देते समय उसके अंदर का जो हिंदुत्व है ऐसा जागता है कि पड़ोसी को बहुत बुरी नज़र से देखता है। वोट डालने नहीं जा रहा, गोया के कोई कत्ल करने जा रहा है। इस प्रकार का उसका व्यवहार है गली मोहल्ले में, आप जाके देख लो। और ये जो दल हैं भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से जुड़े, इन्होंने गलियों के अंदर कैसे हंगामे कर रखे हैं, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है, इन लोगों को ये पाल के भी रखते हैं। तो ये जो भट्टी गर्म कर रखी है आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आरोप लगता है, इस वजह से 240 सीटें आती हैं। वरना मोदी जी की जो लूप होल्स हैं वो तो राजीव गांधी से ज़्यादा हो सकते हैं, इंदिरा गांधी से ज़्यादा हो सकते हैं, मनमोहन सिंह से ज़्यादा हो सकते हैं। अभी एक साहब लिख रहे थे कि इतने पुल गिर गए, इतना पानी भर गया, इतना ये हो गया, फला जगह हमला हो गया, कश्मीर में ये हो गया, लिंचिंग हो गई। अरे कितनी भी लिस्ट लंबी कर लो भाई, ये वोटर नहीं टिकेगा। वजह उसकी ये है कि इन लोगों के बारे में एक नया पूरा प्लान बनाया गया। एक प्लान मैं आपको और बताऊंगा, यूनिवर्सिटीज़ का और आरएसएस का संबंध, अलग एपिसोड बनाऊंगा 1-2 रोज़ में, आप देखिएगा ज़रूर कि आखिरकार इन लोगों ने जो इनको तैयार किया है उसका बिहाफ क्या है, उसकी बुनियाद क्या है। बहरहाल ये धर्म के चोले पर आए हैं लोग, तो ये दरअसल इसलिए वोट इनको मिलता है। बहुत से लोगों को ये भी मिलता है, ये मुल्ले जो हैं इनके पर काट देंगे योगी जी, काट दो भाई धर्म रूल रेगुलेशन से तो चलना पड़ेगा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं, योगी ने थोड़ा सा अच्छा रूल रेगुलेशन किया भी है। ये बात अलग है कि वो लिंचिंग ज़्यादा हो जाती हैं, कुछ ज़्यादा हमले हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल किसी भी एक वर्ग की सही बदमाशी तो ख़त्म हुई है। लेकिन फिर भी ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है। ये धर्म से जो आप पैदा कर रहे हैं, ये रवांडा बनाने की स्थिति है। तो लिहाजा राहुल गांधी हो या जयललिता हो या तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर हो या वो हो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, इनके मैनिफेस्टोज पे गौर कीजिए। नायडू को जो है ना, वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसका गठबंधन था, लेकिन वहाँ के मुसलमानों ने नायडू की पुरानी वाली बात पर वोट दिया है, क्योंकि उस आदमी ने हैदराबाद बनाया, आंध्र प्रदेश को बनाया था, समझ रहे हैं आप। तो इसी बिहाफ पर मुसलमानों ने वोट दे दिया, ये बात जानते हुए कि इसका पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है। ऐसा नहीं है 6-7% मुसलमान देता है वोट, पहले तो दिया, मोदी जी खुद बता रहे थे, अब कुछ कम हो गया होगा। खैर, तो लेकिन इसकी वजह यह है जो मैंने आपको बताया, राहुल गांधी इस बात को पकड़ नहीं पाते, विपक्ष इस बात को पकड़ नहीं पाता। कभी कभी पंडित बन जाते हैं, पूजा कर लो, मदरसे पे चले जाओ और वहाँ चले जाओ और ये चले जाओ। अरे भाई, ऐसे ये तो दरअसल दूसरा काम है। मैंने आपको सिर्फ आज डिफरेंस बताया कि ये वजह है कि 240 सीटें इनकी रहेंगी। वजह उनकी यह है कि धर्म के एतबार से जब राजनीति होती है तो सारे लोकतंत्र और सारे मैनिफेस्टोज एक तरफ रह जाते हैं। ये वजह है कि यात्रा निकलने के बाद, जातीय समीकरण होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद आ जाते हैं। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।